1972 की प्रसिद्ध हिंदी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में पकोड़ा कादर ने फैट पकोड़ा किड नामक एक छोटे लेकिन मनोरंजक किरदार को निभाया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन, अरुणा ईरानी और महमूद थे। पकोड़ा कादर भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम किया। वे 1960 से 1990 के दशक तक सैकड़ों फिल्मों में सहायक और कॉमेडी भूमिकाओं के लिए जाने जाते रहे। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में लगभग 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और अब तक तो आप इस क्लिप को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे इस दमदार हास्य कलाकार के बारे में। साथ ही आपको उनके परिवार के बारे में भी बताएंगे। तो हर बार की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पकोड़ा कादर तमिल सिनेमा के सबसे यादगार हास्य कलाकारों में से एक है। जब उन्होंने फिल्म मद्रास टू पौंडीचेरी में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था तो वो अपने पिता और माँ के साथ बस में यात्रा कर रहे थे। उस बस में कोई बैगवेट खा रहा था और वो पूछता था, अम्मा बैगवेट। अम्मा तो उसे खाने से मना कर देती है, लेकिन वो बच्चा जो पास में बैठा होता है उसके मन में लालच आ जाता है। जब वो उसे खाने की इच्छा जताता है तो उसकी आवाज को दबाया जाता है। ये कॉमेडी सीन इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इस फिल्म मद्रास टू पौंडीचेरी, जो कि तमिल की फिल्म थी, उसे हिंदी में भी बनाया गया। बॉम्बे टू गोवा और इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही सीन था और उसे फिल्माया था हास्य अभिनेता पकोड़ा कादर ने। बॉम्बे टू गोवा या फिर फिल्म मद्रास टू पौंडीचेरी, दोनों फिल्मों में इस हास्य से अभिनेता ने अपने कॉमेडी से जान डाल दी। 1 जनवरी 1940 को मदुरै के पास एक गांव में जन्मे पकोड़ा को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। उसके माता पिता चिंतित थे क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे और यही वजह रही कि पकोड़ा कादर 8वीं कक्षा से बाहर हो गए और उन्हें आगे की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रही। जिसके बाद ये एक रिश्तेदार के साथ चेन्नई आए। कुछ दिनों तक एक रिश्तेदार की मदद के बाद उन्हें फिल्मी दुनिया में डेब्यू मिला। उनके एक चाचा पकोड़ा कादर को छोटे दृश्यों में अभिनय करने के लिए ले गए। यही वो समय था जब वो TKS थिएटर समूह में शामिल हो गई। उन्होंने छोटे कमल हासन के साथ कुछ नाटकों में अभिनय किया है। इसी दौरान उन्हें 1961 में भीम सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म बसाम लार में एक छोटे से दृश्य में अभिनय करने का मौका मिला। उस परिचय के बाद उन्हें अच्छा नाम मिला। उन्होंने कम उम्र में ही लगातार कई बेहतरीन फिल्मों में हास्य भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया और इन छोटे किरदारों से ही इन्हें खूब लोकप्रियता मिलने लगी। लोग इन्हें छोटा पैकेज बड़ा धमाका समझने लगे और वाकई इनमें वो काबिलियत भी थी जो ये पर्दे पर दिखते थे और उसे बखूबी निभाते थे। उन्होंने पासी थीरम, इरुवर उन्नम, सर्वर सुंदरम, थिरुविलायदल जैसी फिल्मों में काम किया। मद्रास टू पौंडीचेरी वो फिल्म थी जिसने पकोड़ा कादर को सफलता दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने मनोरमा और वीरप्पन के बेटे की भूमिका निभाई और फिल्म सुपरहिट होने के साथ ही वो काफी लोकप्रिय हो गए। इसके बाद उन्होंने MGR की पार्थालथन पिल्लैया समेत कई फिल्मों में कॉमेडी सीन में काम किया। 1960 और 1970 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, खासकर MGR और शिवाजी में। इसके बाद 80 के दशक में उन्हें कम फिल्में मिलने लगी। 1987 में उन्होंने रजनीकांत के साथ फिल्म मन्नत और 1988 में विजयकांत की सेंथुरा पूह में अभिनय किया। 1991 में भाग्यराज ने भाग्यराज की फिल्म बोनू बोनुतन का निर्देशन किया। पकोड़ा कादर ने 1992 की फिल्म चोलाई अम्माल में अभिनय किया। इसके बाद उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। एक फिल्म में KR विजया बहुत उदास है और नागेश पदाधा उन्हें मुस्कुराने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर सकते। फिर वो अपने मददगार पकौड़े को जूस लाने के लिए कहते हैं और जब वो जूस लाता था तो अपने पतले शरीर की तुलना पकौड़े के भरे हुए शरीर से करता था और कहता था, देखो जूस देने वाले का शरीर कैसा है और मैं जूस देने वाला कैसा दिखता हूँ, पीने वाला।
तब KR विजया जोर से हंसती थी। पकौड़ा कधार ने ऐसे ही कई यादगार कॉमेडी सीन्स में काम किया है। पकौड़ा कधार एक भारतीय अभिनेता थे जो तमिल फिल्मों में हास्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने 1960, 1970 और 1980 के दशक के दौरान तमिल भाषा में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। वह अभिनेता नागेश, सुरली राजन और थेंगई श्रीनिवासन के साथ अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए उल्लेखनीय है। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं मद्रास टू पौंडीचेरी, रमन एथेनाई रामानादी, आलयम, अम्बालिप्पू, देवेगा उरावू, कन्नमलार और मुरुगन कटटियावाजी। उन्हें मद्रास टू पौंडीचेरी में अपनी भूमिका के लिए पकौड़ा कधार नाम मिला, जिसमें वो बस में एक पकौड़ा मांगते हैं। पकौड़ा कधार को सुप्पू सिप्पू कन्नडी 1968, पुथिस लीगल 1968 और गंगा 1972 के लिए जाना जाता है। अभी तक उनकी तमिल फिल्मों की बात हुई है, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने नाम कमाया, खासकर बॉम्बे टू गोवा में, जिसमें इन्हें कॉमेडियन मुकरी साहब के बेटे के तौर पर देखा गया था। और इस फिल्म में भी इनका कॉमेडी लोगों को काफी पसंद आया था और अधिकतर लोग तो इन्हें बॉम्बे टू गोवा के कॉमेडियन एक्टर के तौर पर ही जानते होंगे। हालांकि डायल 100 में भी ये नजर आए थे और ऐसे कई हिंदी फिल्में हैं जिनमें इन्हें अभिनय करते हुए देखा गया। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। अभिनेता पकौड़ा कधार ने 1976 में मदुरै की मुमताज से शादी की। उनकी शादी का आयोजन अभिनेता जयशंकर ने किया था। शादी में शिवाजी समेत कई लोग शामिल हुए और उन्हें बधाई दी। MGR जो उस समय विदेश में थे, उन्होंने पकौड़ा कधार को टेलीग्राम द्वारा बधाई भेजा। सोचिए जरा, इनकी पहुंच उस वक्त तक तो काफी अच्छे खासे कलाकारों में हो गई थी, जो कि इन्हें बधाइयां देने के लिए टेलीग्राम आ रहे थे। और आए भी क्यों ना, इन्होंने हिंदी और तमिल सिनेमा में इतना नाम जो कमाया। अपनी शादी के बाद मुमताज ने अपने पति पकौड़ा कादर के साथ कुछ फिल्मों और कुछ नाटकों में अभिनय किया। बाद में दोनों ने मिलकर एक थिएटर ग्रुप शुरू किया और कुछ नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन किया। 21 जनवरी 1998 को हृदय रोग के कारण उनका निधन हो गया। हालांकि पकौड़ा कधार भले ही अब नहीं रहे, लेकिन उनके हास्य की चर्चा आज भी होती है। न सिर्फ तमिल तेलुगु इंडस्ट्री में, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी उन्हें काफी पसंद किया जाता है। उनके गोल मटोल शरीर, उनके बोलने का अंदाज और उनके लोगों को हंसाने का तरीका लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। और हाँ, एक बार फिर आपको याद दिला दे, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय।